जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल कम समय में देखेंगे। इस क्लास के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, तौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राचंड अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दस कुमार चरितम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो वह है दस कुमार चरितम। और दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है दंडी की। अगला क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखाचित्र। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखाचित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेणीपुरी। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1826 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में या फिर 1844 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में। बंगदूत समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। और बंगदूत समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? हमारा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? तो आपको याद रखनी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है आंसू, पल्लव, प्रिय प्रवास या फिर किसान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। दी गई पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो प्रिय प्रवास से। और प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? हरिऔध। बात करें आंसू की, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर कामता प्रसाद गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है? हमारा ऑप्शन है राम सीता, राजा रानी, भाई बहन या फिर राधा कृष्ण। राइट आंसर है ऑप्शन डी राधा कृष्ण। कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है? तो राधा कृष्ण के संबंध में। और कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अगला क्वेश्चन। पराधीन सपने हूँ सुपना ही पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, मलुकदास या फिर रहीमदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? हमारा ऑप्शन है झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। अगला क्वेश्चन। बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है चंद्रकांता, खंजन नयन, गोदान या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। बात करें खंजन नयन की, तो खंजन नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है? हमारा ऑप्शन है कोणार्क, सर्दिया, पहला राजा या फिर अंधायोग। राइट आंसर है ऑप्शन डी अंधायोग। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है अंधायोग। और अंधायोग धर्मवीर भारती का नाटक है। किसका नाटक है? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी, लहरों के राजहंस, अंधेर नगरी या फिर अंधायोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखंत नाटक कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें लहरों के राजहंस की, तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। और अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है। अगला क्वेश्चन। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? हमारा ऑप्शन है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? हमारा ऑप्शन है मनसबी शैली, भैरवी शैली, दोहा चौपाई शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो दोहा चौपाई शैली में। अगला क्वेश्चन। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या फिर यशोधरा।
राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम पथिक। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो आपको याद रखना है प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, इंद्रनाथ मदान या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। हमारा ऑप्शन है झरना, लहर, कामायनी या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए झरना। छायावाद की पहली रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है झरना। अगला क्वेश्चन, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। हमारा ऑप्शन है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है पाली। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी छायावाद। आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमिलित कीजिए। एक तरफ है बोली, दूसरी तरफ है क्षेत्र। आपको बताना है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बात करें अवधि की, तो अवधि का संबंध इलाहाबाद से है, ब्रज का संबंध मथुरा से है, भोजपुरी का संबंध बनारस से है और मैथिली का संबंध बिहार के मुंगेर से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। हमारा ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। शिरीष के फूल किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है। हमारा ऑप्शन है सदुक्कड़ी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन बी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन, वरदान उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। दिया गया कथन किसका है? तो सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है माघ, कालिदास, भवभूति या फिर भारवी। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारवी। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो महाकवि भारवी की। अगला क्वेश्चन, रूपाप पत्रिका के संपादक हैं। हमारा ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला या फिर हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। रूपाप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। हमारा ऑप्शन है कौरवी, हरियाणवी, मेवाती या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है शांति प्रसाद जैन, श्रीलाल शुक्ल, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। अगला क्वेश्चन, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका है। हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंजुल भगत। बेगाने घर में उपन्यास किसका है? तो मंजुल भगत का। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है। हमारा ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशव राम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? तो बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमारा ऑप्शन है अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या फिर हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो है हरी घास पर क्षण भर। और हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा या फिर आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कवि वचन सुधा का। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर शंपूर्णानंद थे। और माधुरी पत्रिका के संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? हमारा ऑप्शन है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदान। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो वह है गोदान। और गोदान उपन्यास कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपकतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की किस कीर्ति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या फिर पथ के साथी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कीर्तियां हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। दी गई रचनाएं किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है
नाथूराम शर्माशंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? तो श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज पिछलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? तो इन सभी पत्रिकाओं के। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है इंदुमती, 11 वर्ष का समय, कफन या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी किसको माना गया है? तो इंदुमती को, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। बात करें 11 वर्ष का समय की, तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कफन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीह किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीह किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और आवारा मसीह जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो वे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सुतारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लूलाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। हमारा ऑप्शन है कुमार रासो, परमाल रासो, हमीर रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमाल रासो। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। और परमाल रासो जगनिक की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जगनिक की। बात करें कुमार रासो की, तो कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अमीर रासो सारंगधर की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रीत काल को अलंकृत काल कहा है। हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिश्र बंधु। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने। रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और रीत काल को उत्तर मध्य काल व रीतिकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है?
हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंत। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय ने। और कब किया था? तो आपको याद रखना है 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लहरों की राजहंस किसका नाटक है? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। लहरों की राजहंस किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बरी के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। और आनंद कादम्बरी पत्रिका मिर्जापुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न में से किस कथाकार की है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।